हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा। एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की मॉर्निंग की स्टार्ट मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग से, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी मॉर्निंग किचन क्लीनिंग कैसी होती है, मैं कैसे करती हूँ अपने डेली मॉर्निंग किचन क्लीनिंग की। तो बस ये डेली का जो काम होता है किचन क्लीन का, बस वही आज शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं अपने किचन को मॉर्निंग में उठ के कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कैसे मतलब साफ़ सुंदर स्वच्छ दिखता है। तो बस वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले क्लीनिंग की स्टार्ट होती है बर्तन वॉश करने से, क्यों और नाश्ता पानी सारे हो चुके हैं। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद ना बारी आती है किचन क्लीनिंग की, क्योंकि नाइट में एक बार हम किचन क्लीन करके सोते हैं तो मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनता है तो फिर फैल जाता है। तो उसके बाद फिर एक बार क्लीनिंग होती है, फिर हम लंच के लिए रेडी करते हैं अपने किचन को। तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं मॉर्निंग का जो डेली का काम होता है, रूटीन होता है। हाँ, ये मैं आपसे बोलूँगी कि जो बर्तन वॉश होने का काम है वो हमारी हेल्पर करती हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आई हैं। तो और हमको पता भी नहीं था, मॉर्निंग में पता चला कि वो नहीं आएंगी, इस वजह से बर्तन बहुत सारे कलेक्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ मैं बर्तन भी रात को वॉश कर लेती हूँ, जैसे पहले से बता देते हैं तो हम पहले से ही वॉश कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कलेक्ट नहीं होने देते हैं। लेकिन हमको पता नहीं था, मॉर्निंग में जब हम नाश्ता वगैरह कर लिए तो हमने कॉल लगाया, तब पता चला कि आज वो नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है। तो फिर हमें अपना काम खुद ही करना होगा, हम बर्तन रख नहीं सकते, क्योंकि आजकल गर्मियों में बर्तन इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं कि छुटाना मुश्किल हो जाता है। जो सारी उसमें चीज़ें लगी होती है, खाना चाय पानी जो भी लगा होता है, तो वो बहुत मुश्किल से छूटते हैं, इसलिए हमने रखा नहीं। फिर उनकी तबीयत भी ख़राब है, बहुत सारा बर्तन कलेक्ट करने से क्या मतलब, लगे हाथों हम वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंक को खाली करने की बारी आती है। तो पहले सिंक को हमने बर्तन को जो है पहले पानी से वॉश करके साइड में रख लिया। तो पहले यहाँ में जितने भी कांच के बाउल वगैरह कप्स हैं पहले उन्हें वॉश करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की होते हैं ये सारे बर्तन। तो पहले इन्हें हम वॉश करके एक साइड हटा देंगे, फिर सारे बर्तन वॉश करेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की बर्तन होते हैं और कांच के बाउल वगैरह बहुत संभाल के क्लीन करना पड़ता है। तो पहले मैं इसे ही वॉश करूँगी। और मैंने काफ़ी सारे कांच के बर्तन निकाले हुए हैं, जैसे अवन में काम देते हैं ना। और आजकल गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में कहीं लस्सी कहीं शेक कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, जिसकी वजह से ना ग्लास कप्स और बाउल वगैरह काफ़ी सारे निकल आते हैं। और मैं जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो कांच के बाउल में ही खाली रखती हूँ। तो इसकी वजह से कांच के 3 4 5 बाउल तो ऐसे रोज़ निकलते हैं। तो पहले मैंने उन्हें वॉश कर दिया। और हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी, तो वो कप्स सारे रखे थे, तो पहले मैंने उसे वॉश कर दिया। अब बारी आती है सारे बर्तन क्लीन करने की। तो फटाफट मैं सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और ये ना मेरा लोहे का तवा है, तो ये ऐसे ना छूटता नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने एक ईंट रखा हुआ है। और एक मेरी जो हेल्पर है दीदी हैं, वही लेके आई हैं, स्क्रबर टाइप का है, उससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं किया, नहीं तो ये कभी कभी जब मेरा मूड होता है ना मैं एकदम वाइट कर देती हूँ, और दीदी भी कभी कभी एकदम वाइट कर देती हूँ। तो मैंने आज मेरे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि किचन क्लीन के अलावा भी झाड़ू पोछा पूरे घर में करना है, डस्टिंग का काम करना है, मशीन लगाना है बच्चे को, ये सारा काम है ना, बहुत सारा लंच वंच बनाने हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनकी वजह से एक ही काम को हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, जिसमें हम अपना फटाफट से हाफ़ एंड आवर हम किचन को दे दिए, हाफ़ एंड आवर हमने झाड़ू पोछा ऐसे करके मुझे 1 डेढ़ घंटे में सारा काम निपटाना है। फिर मुझे नहा धो के लंच भी प्रिपेयर करना है। तो फिर लेकिन मैं आज आपके साथ केवल अपने मॉर्निंग किचन क्लीनिंग ही और घर की जो फुल क्लीनिंग होती है वो तो मैंने कई वीडियो में शेयर किया है, लेकिन आज मैं सिर्फ किचन क्लीन मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन होता है, मैं कैसे अपने किचन को क्लीन रखती हूँ तो वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने अपना
जो सिंक में भरा हुआ बर्तन का ढेर था उसे खाली करूँगी, पहले उसे धुलूँगी। और क्योंकि बर्तन धुलने में थोड़ा टाइम लग जाता और काफ़ी बर्तन निकल आया था, सुबह नाश्ता पानी, रात के खाने का बर्तन, सारी चीज़ें हैं। और आजकल तो गर्मियाँ आ गई तो बॉटल वगैरह भी धुलने होते हैं, जिसमें पानी भर के रखते हैं, बाबू का बॉटल, ये सारा चीज़ें ना मॉर्निंग में काफ़ी काम, छोटे छोटे काम होते हैं। कहने को तो छोटे छोटे हैं, लेकिन करने लगो तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है सारे कामों में। और मॉर्निंग में बच्चों का स्कूल रहता है तो सुबह के उठे काम करते करते 12 साढ़े 12 कब बज जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि छोटे बच्चे जिनके घर में वो रिलेट कर पाते हैं, उनके घर में इतने सारे काम, बड़े बच्चे होते हैं ना वो अपना सारा काम खुद से कर लेते हैं, खुद से खा लेते, पी लेते, नहा लेते, धो लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नहीं मतलब ऐसा रूटीन होता है, उनको ऑयल मसाज देना, उनको खुद से खिलाना, और रो रहे हैं, उनका मूड स्विंग, बहुत कुछ होता है जिनको हमें देखना होता है। इसलिए मैं टाइम बिल्कुल पता नहीं चलता है। और बड़े बच्चे तो सारा काम अपने से हैंडल कर लेते हैं तो दिक्कत इतनी नहीं होती है। लेकिन मेरे दोनों बच्चे भी, बहुत बड़ा वाला सिर्फ 8 साल का, वो भी बहुत बड़ा नहीं है कि भी बहुत सारी चीज़ें वो खुद से कर ले, खुद से चला जाए। तो मॉर्निंग में उठ के उसको तैयार करना होता है, नहा धो लेता है, लेकिन कपड़े वगैरह हम लोग ही पहनाते हैं। और फिर उसको छोड़ने जाओ तो फिर आके नाश्ता पानी, छोटा वाला बाबू उठता है, फिर उसका काम स्टार्ट हो जाता है। तो यही सारे काम करते करते ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए बात करते करते हमारा वो जो बर्तन है वो क्लीन हो चुका है, वॉश हो चुका है। तो अब सिंक एरिया जो है वो उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ के स्क्रबर से साफ़ कर दिया है। सारी चीज़ें टाइल्स वगैरह पे भी मैं एक बार मार देती हूँ स्क्रबर, क्योंकि थोड़ी सी छींटे वगैरह ना पड़ जाती हैं तो गंदे दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से बेकार लगता है। फिर उसके बाद क्लीन करके धुल देती हूँ सारी चीज़ें। फिर वही गीले कपड़े को मैं निचोड़ के सारा पानी जो होता है इसका ड्राई कर देती हूँ। जहाँ जहाँ मैंने पानी डाया होता है अच्छे से ड्राई करके एक बार टाइल्स वगैरह पे भी कपड़ा मार देती हूँ, जिससे जो छींटे हैं, खाने का जो दाग धब्बे हैं वो सारे हट जाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्लीन दिखता है। और वाइट टाइल्स ऐसे लगे हैं ना तो थोड़ा सा जैसे कोई भी छींटे होते हैं ना पता चलने लगती है, तो वो सब क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं पूरे टाइल्स में डेली जो है एक कपड़ा ज़रूर मारती हूँ गीला करके, जिसकी वजह जो छींटे हैं और ऑयल का निशान है, कुछ भी होता है ना, वो क्लीन हो जाता है बिल्कुल भी। तो उधर मैंने क्लीन कर लिया है। मैं सारे अपना जो टॉवल वगैरह वो फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। मैं हैंग करके रखती हूँ वैसे, क्योंकि जब सुबह टाइल्स क्लीन करती हूँ सारे ना, तो पहले फ़ोल्ड करके हटा के सारे टाइल्स को पोंछ देती हूँ अच्छे से। और ये मेरा डेली का है, मैं सारी चीज़ें हटा के डेली ही करती हूँ, कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं होता जो मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर को और स्टेलाइज़र जो स्पून का स्टैंड है, सारी चीज़ें मैं हटा के एक बार ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि नहीं करूँगी तो नहीं होता है, बिकॉज़ आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा धूल मिट्टी हो ही जाता है, और खाना पीना बनाते तो थोड़ी सी गंदगी हो ही जाती है। तो एक बार सब हटा के कर दो ना तो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है, फिर आपको एक बार का बर्डन नहीं होता है। और ये रूल ज़रूर फॉलो करना चाहिए, आप लगे हाथों ना सारी चीज़ें आपको क्लीन करनी चाहिए। क्योंकि जब हम सोचेंगे कि अरे नहीं हम इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे करेंगे ना, वो टाइम कभी भी नहीं आता है बच्चों के साथ खासकर, क्योंकि इतना आप किसी चीज़ में टाइम नहीं दे पाओगे। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और या जॉब करते हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर आप काम में लगे हो तो वही हाथों से कपड़ा मारते जाओ ना, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका डीप क्लीन तो रोज़ ही होता रहता है। तो मेरी हैबिट ऐसी ही बन गई है, मैं वही गीले कपड़े से ना पूरा मारती रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं होती। अंदर हो या बाहर हो, मैं दोनों तरफ, अंदर अगर मुझे कोई चीज़ गंदा दिखती है ना तो मैं ड्रॉर खोल के इसी गीले कपड़े से अंदर भी पूरा मार देती हूँ। और बिकॉज़ मेरी किचन में अभी ना पूरा फर्नीचर का काम नहीं है, जो आप ये ड्रॉर देख रहे हो, कैबिनेट्स जो है इसके अंदर पेंटेड है, सारे पेंटेड है। तो फर्नीचर मतलब जो माइका जो होता है वो नहीं लगा हुआ है। जब माइका लगा होता है ना तो आपको कॉलिंग वगैरह से करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, डीपली करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ ऐसे में पेंटेड जो होते हैं ना उसमें ज़्यादा आपको डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको गीले कपड़े से थोड़ा सा मार दो तो वो एकदम क्लीन चमकने लगता है। तो मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दिया है गीले कपड़े से। तो मैंने चिमनी भी नीचे का जो पार्ट होता है वो पोंछ दी, बिकॉज जब हम खाना वगैरह बनाते हैं जो ऑयल के छींटे हैं तो वो जाके उस पर जो लगा हुआ है स्टैंड टाइप का तो उसमें जम जाता है। तो मैं गीले कपड़े से ना उसको डेली मार देती हूँ कपड़ा। उसके बाद कपड़े को अच्छे से लिक्विड से साफ़ करके हैंग कर देती हूँ, तो उसका चिपचिपापन भी ख़त्म हो जाता है। और ऊपर की तरफ मैं कॉलिन डाल के साफ़ करती हूँ, नीचे मैं गीले कपड़े से या टिश्यू पेपर से ऐसे करती हूँ। और
ऊपर कॉलिन से करती हूँ। फिर यहाँ मैंने बाबू की सारी बॉटल धुल दी। एक बॉटल तो मैंने पहले ही धुली थी, 2 बॉटल क्योंकि दिन भर में 2-3 बॉटल हो जाते। मैं एक ही बॉटल में सारा दिन रिपीट नहीं करती हूँ, बॉटल उसका टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, जिसकी वजह से उसके कोई मतलब गर्मी आ गई है तो दूध फट गया हो या महकने लगे तो उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब ऐसी तबीयत ना ख़राब हो, इन्फेक्शन टाइप का कुछ भी ना हो। इसलिए मैं बॉटल को चेंज करती रहती हूँ। फिर तीनों चारों बॉटल जो है वो सुबह वॉश करके स्टलाइज़र कर देती हूँ, तो सारा दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ। मॉर्निंग में एक टाइम ऐसा होता है जब मैं बॉटल धुलती हूँ, सारा दिन फिर निकलते जाता है, मैं कलेक्ट करती जाती हूँ। मैं मॉर्निंग में फिर धुल के उसे स्टरलाइज़ कर देती हूँ तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिमनी को ऊपर की पार्ट जो है वो उसको कॉलिन से किया है, और फ्रिज के ऊपर जो सामान अभी मैंने कवर नहीं डाला है फ्रिज पे, तो मैं सारी चीज़ें हटा के थोड़ा सा वाइप कर देती हूँ। जो भी धूल मिट्टी दिखता है ना वो क्लीन हो जाता है। तो अब बारी आती है बाहर की ड्रॉर की, तो डोर की मैं उसमें डोर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कॉलिन से करने से ना, वैसे तो मैं डेली कॉलिन से नहीं करती हूँ, कॉलिन से मैं हर तीसरे दिन करती हूँ, और 2 दिन तो मैं ऐसे गीले कपड़े अगर गंदा दिखता है तो गीला कपड़ा मार देती हूँ, और तीसरे दिन मतलब ऐसा नहीं वीक में 1 टाइम करूँ, मैं वीक में 2 टाइम, कभी कभी अगर गंदा है तो 3 टाइम हो ही जाता है, जिससे मैं डीप क्लीन करती हूँ कॉलिन से। तो देखिए फिर मैंने बाहर की तरफ पूरा कॉलिन से मार के अच्छे से साफ़ कर लिया है कैबिनेट्स के डोर को। अब बारी आती है बिन की, तो बिन को मैं एक वेट वाइप जो है वो ली हूँ, वेट वाइप से बाहर की तरफ मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और जब जहाँ हम बिन रखते हैं, अगर कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, ज़्यादातर दीदी से ही ऐसा होता है, अगर वो कूड़ा फेंक रही है तो उसकी छींटें जो है वॉल पे जाती है, तो वॉल को मैं उसी पेपर से साफ़ कर देती हूँ, तो क्लीन हो जाता है, ईजिली क्लीन हो जाता है। और कल मैंने अभी जो इस सब्ज़ी वाला स्टैंड रखा है उसे भी क्लीन किया था अच्छे से। फिर मैंने एक कपड़ा ना फ्रिज के अंदर भी मार दिया। मैं वैसे फ्रिज के अंदर डेली 1-2 बार कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी गंदगी हो जाती है फ्रिज के अंदर भी, तो मार देती हूँ ना, तो जिससे क्लीन रहता है पूरे फ्रिज के अंदर भी। और लास्ट काम बचता है हमारा पोछा लगाने का, क्योंकि पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो जाए। अब इधर लाइट भी चली गई, सॉरी गाइस क्यों अंधेरा दिख रहा है थोड़ा सा। फिर मैंने पोछा मार के मेरी मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है किचन की वो मेरी कंप्लीट होती है। अब इतना काम किया है, थोड़ा सा एनर्जी लो गया है। फिर यहाँ पे मैं ग्लूकॉन डी बना रही हूँ, बिकॉज ग्लूकॉन डी पीने के बाद अभी मुझे पूरे घर में मॉपिंग करनी है, और जैसे मैंने बताया दीदी नहीं आई हैं तो मॉपिंग करना ही करना है। तो मैं पूरे घर में पहले मैं ग्लूकॉन डी पी के थोड़ा एनर्जेटिक हो जाती हूँ तो सही रहेगा। मैंने अपने और हस्बैंड के दोनों के लिए ग्लूकॉन डी बना लिया है, तो यहाँ पे मैंने अपना ग्लूकॉन डी पी लिया है। और सॉरी गाइस बैठ के पीना चाहिए, लेकिन वीडियो ऑन था, मुझे ध्यान नहीं था, मैं जल्दी में यहीं पी ली, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जिसे मुझे कंप्लीट करके नहा धो के लंच भी रेडी करना है, तो मैं जल्दी निपटा ली। और ये देखिए मेरा पूरा किचन जो मॉर्निंग का क्लीनिंग हो गया है, और क्लीनिंग होने के बाद इतना सुंदर लगता है किचन ना, इतना अच्छा लगता है कि पूरा डीप क्लीन हो जाता है। फिर हमारे लंच तक हमें फ्री हो जाते हैं, लंच के बाद ही फिर थोड़ा गंदा होता है तो वही गैस वैस साफ़ कर दो, क्लीन हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग में जो क्लीनिंग सेटिस्फेक्शन होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताइएगा आपको मॉर्निंग की क्लीनिंग मेरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और तो इस वाले ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज़। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। एंड आज मैंने आपके साथ मॉर्निंग क्लीनिंग शेयर करी, आपको मेरी क्लीनिंग की वीडियोस अच्छी लगती है नहीं, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं, बाय।